कभी आप लोगों ने सुना है कि 10 चंद्रमा या 10 सूर्य? ऐसा तो हमने नहीं सुना। लेकिन और ब्रह्मांडों में अनंत कोटि सूर्य हैं, अनंत कोटि चंद्रमा हैं, अनंत कोटि पृथ्वियां हैं। बहुत बड़ा भगवान का यह सृष्टि लीला है। हमारा जो ब्रह्मांड है ये तो सबसे छोटा है। इसके जो मैनेजर ब्रह्मा जी हैं ये तो केवल 4 मुख वाले हैं। इससे बड़ा जो ब्रह्मांड है उनके जो ब्रह्मा है उनके 8 मुख हैं। उससे भी बड़ा है उनके 32 मुख हैं, 100 मुख हैं, 200 मुख के ब्रह्मा हैं। ऐसे अनंत मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। तो सोचिए हम कितने छोटे स्थान पर रहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यही पृथ्वी सब कुछ है। उसमें भी यदि हम थोड़े इधर उधर के ग्रहों को ढूंढ लेते हैं कि अरे हम चांद पर चले गए, यहाँ हो गया वहां हो गया, तो हम बहुत बड़ी बात मानते हैं। लेकिन भगवान के लिए तो यह सब कुछ बहुत छोटा है। दूसरे श्लोक में वर्णन आता है, एक और बड़ी सुंदर बात है कि जो विचारशील मनुष्य है, मनुष्य भी अलग अलग कोटि के होते हैं। कुछ होते हैं बस खा लिया पी लिया सो गए, आराम से जीवन कट रहा है, काफी है और हमें कुछ नहीं करना। तो ये जीवन कैसा हुआ? ये तो पशुओं के समान हुआ। पशु भी हैं और मनुष्य हैं, इनमें कोई भेद है? आजकल तो ये भी सोशल एनिमल कहलाने लगे हम मनुष्य भी। तो विज्ञान ने तो कोई भेद नहीं रखा, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य और पशुओं में भेद होता है। मनुष्य और पशु अलग अलग प्रजाति हैं। क्या भेद है इनमें? पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। वे भी अपना संसार बसाते हैं, मैथुन आदि क्रिया करते हैं, हम भी करते हैं। वे भी डरते हैं और जीवों से अपनी रक्षा करते हैं, बिल बनाते हैं, छोटे घर बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, हम भी करते हैं। फिर उनमें और हम में भेद क्या है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या भेद है उनमें और हम में? ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते? है कुछ? हम बोलते हैं, वो बोलते नहीं है। नहीं, उनकी भी अपनी सांकेतिक भाषा होती है। चिड़िया चिड़िया आपस में बात कर लेते हैं, पशु पक्षी एक दूसरे की बात को समझते हैं। तो महाभारत में वर्णन आता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन यह तो पशुओं में और मनुष्यों में समान है। फिर क्या अलग है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणाम। लेकिन धर्म ही ऐसा अंग है, धर्म ही ऐसा है जो हम पालन कर सकते हैं। हम कथा सुन सकते हैं, हम भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, हम कीर्तन में नृत्य कर सकते हैं, हम भागवत को पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या पशु योनि में यह सब संभव है? तो विचार कीजिए, हमें यह मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य जीवन का उपयोग यदि हमने इन सत्कार्यों में, सत्संग में, धर्म में नहीं व्यतीत किया और केवल खाने पीने सोने में ही। अब ये बात हो सकती है कि कोई महलों में रहता है, कोई बहुत अच्छे घर में रहता है, कोई कुटिया में रहता है, लेकिन रहते सभी हैं, घर सब बनाते हैं। ऐसे तो जानवर भी, कोई सड़क पर घूमता है, कोई श्वान, कोई कुत्ता, तो कोई कारों में घूमता है। तो यह तो वे भी भोग रहे हैं, लेकिन हम में और उनमें यही भेद है कि हम धर्म का पालन कर सकते हैं और वो हमें करना चाहिए, तभी हमें मनुष्यता आएगी। कोई भी विचारशील मनुष्य होगा तो वो यह समझेगा, जब रात्रि के समय, आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है कि घर भी खुले नहीं है, लोग छत पर नहीं जाते, केवल 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं। पहले के समय में लोग बाहर सोया करते थे तो रात में उन्हें चंद्रमा दिखता था, तारे दिखते थे, सुबह सूर्य दिखता था। तो लोग विचार करते थे कि अरे यह जो आकाश है, ये पृथ्वी है, ये मिट्टी है, ये सूर्य चंद्रमा तारे हैं, इनको किसी ने तो बनाया होगा। ये जिज्ञासा मनुष्य में उठनी चाहिए। यह सब जो मैं देख रहा हूँ, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, इतने सारे मनुष्य हैं, हमारा स्वयं का शरीर है, ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये बुद्धि है, इनको बनाने वाला भी तो कोई होगा।
जो मॉडर्न साइंस है वो भगवान में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, फिर ये सृष्टि कैसे बनी? तो एक बिग बैंग थ्योरी दे दी कि एक धमाका हुआ और उससे ये संसार अपने आप बन गया। लेकिन यह तो बड़ी मूर्खता वाली बात हुई। क्या कोई भी चीज है, ये साउंड सिस्टम है, ये माइक है, ये कैमरा है, ये लाइट है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई विस्फोट करो और कोई नई चीज निकल आए, कोई काम की चीज निकल आए? क्या कभी डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन संभव है? तो ये तो नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि कोई भी समझदार मनुष्य इतना तो विचार रखता है कि कोई भी उपयोगी वस्तु है, कोई भी अच्छी वस्तु है काम की, तो उसको बनाने के पीछे कोई ना कोई विद्वान मनुष्य का दिमाग अवश्य होगा। इस माइक को किसी ने बनाया है, माइक्रोफोन को किसी ने बनाया है, कंप्यूटर को, कैमरे को, सबको बनाने वाला कोई ना कोई तो व्यक्ति है। तो ये छोटी छोटी वस्तुएं बनाने वाला कोई है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो नियमित रूप से कार्य कर रहा है, सूर्य नियमित रूप से उगते हैं, डूबते हैं, चंद्रमा अलग अलग दशाओं को प्राप्त होते हैं, बढ़ते हैं, वर्धन होता है, घटते हैं, यह सब जो प्रकृति व्यवस्थित ढंग से चल रही है, इसको भी तो बनाने के पीछे कोई ना कोई होगा। उसके विषय में विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उपनिषदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे मनुष्य, ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करो, अपना मनुष्य जीवन सफल करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। तो ये सब विचार उठने चाहिए, और जब ये विचार उठे तो इनका उत्तर ढूंढने के लिए शास्त्र की और गुरु की शरण में जाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए और इन्हें समझना चाहिए। दूसरे श्लोक में वर्णन है, धर्मः प्रौज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यः हृद्यवरुद्येत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। यह जो भागवत महापुराण है, यह सारे कल्मशों से रहित है। इसमें किसी भी प्रकार का कैतव धर्म नहीं है। कैतव धर्म समझते हैं? कैतव अर्थात ईर्ष्या। इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं है। तो क्या है इसमें? तो कहा, यह तो निर्मत्सराणाम सताम। ये भागवत है किसके लिए? कौन इसको सुन सकता है? मान लीजिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, तो क्या कोई केजी1 पास करके उस विश्वविद्यालय में जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? वो भी तो शैक्षणिक संस्थान है। तो कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो केजी1 पास करके क्यों विश्वविद्यालय में नहीं जा सकता? बोलिए। क्योंकि उसकी इतनी योग्यता ही नहीं है। पहले उसको योग्यता अर्जित करना होगा, पहले उसको 12th पास करना होगा, तभी वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। इसके पहले तो नहीं जा सकता। इसी प्रकार से यह भागवत, ये तो महापुराण है। अब इसको पढ़ने की भी तो कोई योग्यता होनी चाहिए, कोई तो होगा कि इसको कौन पढ़ सकता है। तो कहा, निर्मत्सराणाम सताम। जिनके हृदयों में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं है, वो व्यक्ति भागवत सुनने के अधिकारी है। अब आप लोग सोचेंगे, जो सही सही ढंग से सोचते हैं वे सोचेंगे हमारे हृदय में तो बहुत ईर्ष्या है, काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ है, तो क्या हम इसके अधिकारी नहीं हैं? तो कहा कि एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें यदि हम शक्कर खाते हैं, चीनी खाते हैं तो उसका स्वाद नहीं आता, लेकिन क्या करते हैं, फिर उसको चीनी ही खिलाते हैं। चीनी खाते खाते पहले स्वाद नहीं आता और फिर बाद में जब बीमारी ठीक होने लगती है तब उसका स्वाद आने लगता है। इसी प्रकार से यह जो भागवत है,
अभी हमें नहीं समझ आ रहा कि इसका क्या रहस्य है, क्या तत्व है, क्या लिख दिया है व्यास देव ने, क्या सुखदेव गोस्वामी ने कहा, और वो 88,000 ऋषि अपने यज्ञ आदि अनुष्ठान आदि सब छोड़कर बैठ गए कि नहीं भैया हम तो भागवत सुनेंगे। उन्हें क्या इतना रस इसमें आता है, ये तभी हम समझ सकेंगे, इसमें तभी हमें रस आना प्रारंभ होगा जब हम इसको सुनते रहेंगे। एक ही उपाय है, भागवत सुनते सुनते ही हृदय के कल्मश विकार आदि दूर होंगे, और तब कुछ समय बाद, बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, पद्म पुराण में वर्णन आता है, कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, लेकिन बस इसमें लगे रहना है, एक निरंतरता बनाए रखना है। तब बहुत सुंदर वर्णन आता है कि कैसे यह भागवत की प्रेरणा आती है, कैसा यह ग्रंथ है। तब तीसरे श्लोक में कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कितनी सुंदर बात है, बड़ा सुंदर श्लोक है। कहा ये भागवत क्या है। देखिए अभी प्रारंभ के जो 2-3 दिन होते हैं ये थोड़े समझने वाले होते हैं। इसमें यदि हम सोचें कि नाच गाना तड़क भड़क हो तो थोड़ा समझना भी तो आवश्यक है। अब हमने आयोजन किया है, मनुष्य जीवन मिला है, भगवान ने कृपा की है, तो क्या कथा हम सुन रहे हैं, क्या इसकी विषय वस्तु है, क्या इसमें है, यह समझना भी आवश्यक है। तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यह भागवत जितने भी वेद हैं, कितने वेद हैं हमारे सनातन संस्कृति में? वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। पहले एक ही वेद था। ये वेद अपौरुषेय है, भगवान की श्वास से प्रकट है, किसी ने लिखा नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, ये भगवान से प्रकट है। तब व्यासदेव ने क्या किया? तो व्यासदेव ने उस एक वेद का विभाजन किया, उनका संकलन किया, ताकि सभी मनुष्य से समझ पाए। तो 4 भागों में विभाजित कर दिया। कोई भी व्यक्ति चारों में पारंगत हो ऐसा बहुत दुर्लभ है। तो एक वेद, जैसे ब्राह्मण भी पुराने समय में यजुर्वेदीय ब्राह्मण होते थे, ऋग्वेदीय ब्राह्मण होते थे, किसी एक वेद को पढ़ने में पूरा जीवन लगाते थे और उस एक वेद को साधते थे। इस प्रकार से ये 4 वेद बना दिए और इन चारों के एक एक ऋषि बना दिए। लेकिन आज के समय में वेदों की भाषा इतनी क्लिष्ट है और कठिन है कि हमारे लिए उसको समझ पाना आसान नहीं है, सरल नहीं है। उसमें भी संस्कृत में लिखे गए हैं। तो आजकल तो संस्कृत में हम बात करते नहीं है, समझते नहीं है, जानते नहीं है, तो हमारे लिए वेद पढ़ना समझना बहुत कठिन है। दूसरी बात, एक वेद को पढ़ने के लिए पुराने समय में ब्राह्मण लोग अपना पूरा जीवन लगा देते थे। तो हम सोचें कि चारों वेदों को पढ़ के समझ लें, सबका ज्ञान हमें हो जाए, तो ये संभव है नहीं। उसके बाद व्यासदेव ने 17 पुराण लिखे, भागवत के पहले 17 पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, बहुत सारा सूत्र इत्यादि लिखे, बहुत ग्रंथ लिखे। यदि कोई मनुष्य चाहे कि मैं सारा पढ़ लूं, सारा मुझे ज्ञान हो जाए, सब समझ में आ जाए, तो ये संभव नहीं। तब व्यासदेव ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की, जो कि कैसा है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये जो वेद है ये एक बड़े वट वृक्ष के समान है, या बड़े किसी वृक्ष के समान है, और इसकी शाखाएं, उपशाखाएं, पत्ते, अलग अलग ग्रंथ इत्यादि हैं। लेकिन इस वृक्ष का, वेद रूपी वृक्ष का जो पका हुआ फल है, यदि मान लीजिए कोई आम का वृक्ष है और उस आम का आस्वादन हमें करना है, तो क्या करना होगा? आम के पेड़ की जड़ उखाड़ के खाना होगा, तब आम का टेस्ट आएगा, तभी आएगा ना। फल खाना पड़ेगा, तो शाखा, पत्ते, जड़, ये सब खाने से तो उसका आनंद नहीं आएगा। लेकिन उसका जो फल है वो जब हम खाएंगे तब उसका रस आएगा। इसी प्रकार से यह वेद वृक्ष के समान है, लेकिन इसका जो पका हुआ फल है वह श्रीमद् भागवत है। और वो फल भी कैसा है? तो कहा जिसमें कोई गुठली नहीं है, जिसमें कोई छिलका नहीं है, जिसमें केवल रस ही रस है।
तो ऐसा यदि फल मिल जाए तो क्या बात है, कितनी सुंदर बात है। तो कहा ये भागवत ऐसा ही फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उसमें भी कच्चा नहीं है, यह भागवत पका हुआ फल है। पका हुआ फल बहुत मीठा होता है। उस पर भी कहा शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम, कि जब से यह फल है तो मीठा, अपने आप में ही मीठा है, जब से व्यासदेव ने लिखा तब से ही बड़ा सुमधुर है। लेकिन ऐसा पुराने लोग कहा करते थे कि जब किसी फल को कोई तोता चख ले तो क्या हो जाता है, वो और मीठा हो जाता है। यदि तोता किसी फल को खा ले, या ऐसा हो सकता है कि तोते को पता हो कि ये फल मीठा हो, वो उसी पे चोंच मारता हो, जो भी है, यदि तोते ने किसी फल पर अपना मुंह मारा है, इसका अर्थ ये निश्चित है कि वो फल मीठा ही होगा। इसी प्रकार से यह भागवत शुक मुखादमृत द्रव्य संयुतम, जब से शुकदेव गोस्वामी ने इसको कहा है, जब से शुकदेव गोस्वामी के मुख से ये निसृत हुई है, तब से ये और मीठी हो गई है। शुकदेव गोस्वामी ने जब इसको कहा, व्यासदेव ने तो लिख दिया, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने जब कहा, तो शुक का अर्थ क्या होता है, तोता। संस्कृत में शुक का अर्थ है तोता। तो जब से शुकदेव गोस्वामी ने इसको कहा, तो आप कहेंगे शुकदेव गोस्वामी क्या तोता थे? वे तो महात्मा थे, उन्होंने तो परीक्षित को कथा सुनाई। तो कहा नहीं नहीं, और शास्त्रों में वर्णन है कि शुकदेव गोस्वामी पिछले जन्म में राधा रानी के तोते थे। राधा रानी जिस तोते को अपने पास रखती थी, जिससे बड़ा प्रेम करती थी और जिसको कृष्ण नाम प्रदान करती थी, कृष्ण नाम का अमृत जिसको पिलाती थी, वो राधा रानी के अपने पालतू तोते ये शुकदेव गोस्वामी थे। फिर मनुष्य कैसे बन गए, फिर कैसे कथा कहने आए, तो बड़ी लंबी कहानी है, कभी और समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। अभी तो कथा और बहुत है, समय अधिक हो जाएगा। तो वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी के ये तोते थे और कथा में इनको बड़ा आनंद आता था। एक बार शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, कथा सुनने बैठ गए, लेकिन इस कथा को सुनने का भी सबको अधिकार नहीं होता। वक्ता जिसको अधिकार देता है वही सुन सकते हैं, या राधा रानी जिस पर कृपा करे वही सुन सकता है। तो ये शुकदेव जी चले जाते हैं, लेकिन शंकर जी ने यह संकल्प लिया था कि केवल पार्वती जी ये कथा सुनेंगी और कोई नहीं सुनेगा। सबको वहां से भगा दिया, कोई पशु पक्षी जंतु जीव वहां नहीं था। लेकिन ये शुक एक तोते के अंडे में वहां पर बैठे हुए थे। शंकर जी देख नहीं पाए कि इस अंडे के भीतर है। कथा सुनाना प्रारंभ की, अंडा फूटा। ये शुकदेव जो राधा रानी के तोते हैं, शंकर जी की कथा सुनने के लिए शुक के पुत्र बनकर, तोते के पुत्र बनकर आ गए और अंडा फूटा, कथा सुनने लगे बैठकर। भोलेनाथ पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे। अब जब भोलेनाथ कथा सुनाते हैं तो वे तो मग्न होकर आंखें बंद करके आराम से कथा कहते हैं, पार्वती जी सुनती हैं। शंकर जी ने पहले ही कह दिया था, देखो कथा सुनते सुनते कहीं तुम्हें नींद ना आ जाए और मुझे पता चलता रहे कि हाँ तुम सुन रही हो, समझ रही हो, तो बीच बीच में कहती जाना, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ समझ रही हूँ, उत्तर देती जाना, तो समझ आएगा कि सुन रहे हैं। नहीं तो पता चले कि श्रोतागण आराम से सो रहे हैं और वक्ता कथा कह रहे हैं। तो शंकर जी ने जब इस प्रकार से कहा तो पार्वती जी कहने लगी, हाँ स्वामी, हाँ, बीच बीच में। अब सुनते सुनते कुछ कहते हैं कि पार्वती जी को नींद आ गई, लेकिन ये बात बहुत ठीक लगती नहीं है, क्योंकि पार्वती जी भी महान भक्ता है। पार्वती जी भगवान की कथा सुनकर समाधि में चली जाती है, उसमें रम जाती है और फिर उन्हें चेतना नहीं रहती। लेकिन अब हाँ स्वामी कौन बोले, ये शुक जो बैठे थे पेड़ पर, इन्हें तो कथा सुननी थी, तो इन्होंने क्या किया, तोते की आदत होती है, जो शब्द बार बार सुनता है फिर उसको रिपीट करना चालू करता है। अब पार्वती जी के मुख से सुन रहे थे, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, तो पार्वती जी तो समाधि में चली गई, शंकर जी मग्न होकर कथा सुना रहे, उन्हें पता नहीं कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा। शुक ने सोचा यदि आवाज नहीं आएगी तो शंकर जी कथा बंद कर देंगे, विश्राम दे देंगे, लेकिन मुझे तो सुनना है। तब शुक ने बोलना प्रारंभ किया, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। अब शंकर जी भी इतने मगन थे कथा सुनाने में कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि पार्वती जी की आवाज है कि शुक की आवाज है, और वे कथा सुनाते रहे।
बीच में थोड़ी आंख खोली, देखा, पूछूं तो पार्वती को कोई संशय है, कुछ समझ नहीं आया, आंखें खोली, पूछा पार्वती यहाँ तक तो ठीक से समझ आया ना? तो देखा पार्वती जी तो समाधि में है। तो फिर शंकर जी ने सोचा तो हाँ स्वामी कौन बोल रहा था। तब इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। जैसे ही ऊपर वृक्ष पर देखा तो तोता बैठा हुआ था। अब शंकर जी को आया क्रोध। क्यों आया? क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं केवल पार्वती को यह कथा सुनाऊंगा। अब ये शुकदेव गोस्वामी ने तो चोरी से कथा सुन ली। बड़ा क्रोध आया, अपने त्रिशूल का आवाहन किया और त्रिशूल लेके मारने दौड़े। आज ये नहीं बचेगा। अब शुकदेव गोस्वामी भी साधारण तोता तो है नहीं, ये तो राधा रानी के तोता है। ये बात शंकर जी को पता नहीं थी। अब ये शुक भागते जा रहे हैं, शंकर जी पीछे पीछे गए इंद्र के पास। स्वर्ग में कोई रक्षा नहीं कर सकता। तब कहा ये देवता क्या रक्षा करेंगे? जब देवों के देव महादेव पीछे पड़े तो देवता कैसे रक्षा कर सकते हैं? तब कहा अब तो एक ही है जो बचा सकते हैं, ब्राह्मण देवता। जब वो देवता काम नहीं आते तब ब्राह्मण देवता काम आते हैं। तब पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर व्यास देव का जो आश्रम है, उस व्यास देव के आश्रम में प्रविष्ट हो गए। हे व्यास देव मेरी रक्षा कर लीजिए, पीछे शंकर जी आ रहे हैं। और ज्यादा कुछ नहीं बोला। व्यास देव की जो पत्नी है, जाबाल ऋषि की पुत्री है, वो सो रही थी। और सोते समय कुछ लोगों की आदत होती है थोड़ा मुंह खोलकर सोते हैं, तो वे इस प्रकार से सो रही थी। उनके मुख के मार्ग से शुकदेव जी प्रवेश करते हैं, उनके गर्भ में चले जाते हैं। और गर्भ में जब जाते हैं, व्यासदेव कुछ समझ नहीं पाए, पीछे से शंकर जी आ गए दौड़े दौड़े। व्यासदेव तो बड़े प्रसन्न, अरे शंकर जी हमारी कुटिया में, हमारे आश्रम में आए। कहा प्रभु कैसे आना हुआ, कैसे पधारना हुआ? शंकर जी ने कहा यह सब छोड़ो, बताओ तुमने उस तोते को, उस धूर्त को तुमने शरण दी है? व्यासदेव ने कहा प्रभु देखिए, हाथ जोड़कर मेरे पास आया था और कोई शरण में आए तो उसको मना कैसे कर सकते हैं? अब ठीक है, आप बताइए कि क्या बात है कि आप उन पर इतने क्रोधित हैं? शंकर जी ने कहा उन्होंने झूठ बोलकर छल से कथा सुन ली है। तो व्यासदेव ने कहा कथा ही तो सुनी है, कौन सा कुछ धन चोरी कर लिया, कौन सा कुछ और काम किया, कथा ही तो सुनी है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसे कैसे उन्होंने कथा सुन ली? तब व्यासदेव ने कहा कोई बात नहीं, अब आप ही बात कर लीजिए। शंकर जी ने कहा बाहर निकलो। शुकदेव जी ने कहा मैं तो बाहर नहीं निकलने वाला। अब तो गर्भ में चले गए ब्राह्मणी के। अब यदि शुकदेव जी को मारेंगे तो ब्राह्मणी को मारना पड़ेगा, और भगवान शंकर तो ऐसा करेंगे नहीं। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी नहीं निकलेंगे, 9 महीने बाद तो निकलेंगे, पुत्र रूप में जन्म तो होगा, गर्भ में गए हैं। ठीक है, मैं यहीं पर 1 वर्ष की समाधि लगाकर बैठ जाता हूँ, और जब 1 वर्ष बाद इस बालक का जन्म होगा तब इसको दंड दूंगा। व्यासदेव ने कहा क्या करेंगे? कहा इसका वध कर दूंगा, इसको मार दूंगा। व्यासदेव ने कहा देखिए भोलेनाथ, आप पार्वती जी को क्या सुना रहे थे? शंकर जी ने कहा मैं पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, और इसने वो अमर कथा सुन ली। व्यासदेव ने कहा देखिए शंकर जी, इसने पहली बात तो अमर कथा सुन ली, दूसरा आपके मुख से अमर कथा सुनी है, तो अब ये मर तो सकते नहीं हैं, आप इन्हें मार सकते नहीं हैं। कोई बात नहीं, कोई ना कोई दंड तो मैं शुक को अवश्य दूंगा। व्यासदेव ने कहा जैसी आपकी इच्छा। 1 वर्ष की समाधि लगाकर बैठ गए। शुक ने कहा शंकर जी ने केवल 1 वर्ष की समाधि लगाई है, मैं 16 वर्ष की समाधि लगा लेता हूँ इसी गर्भ में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर यही भजन करूंगा, राम नाम जप करूंगा, महामंत्र का जप करूंगा और भगवान का चिंतन करूंगा, मैं इसी गर्भ में रहूंगा, मैं बाहर ही नहीं निकलूंगा। तो शंकर जी दंड कैसे देंगे? शुक भी समाधि लगाकर बैठ गए। 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, ब्राह्मणी के गर्भ में ये शुकदेव जी। ब्राह्मणी कहती है कि गर्भ में बालक है, निकल ही नहीं रहा। 16 महीने हो गए तो भी नहीं निकल रहे। तब व्यासदेव ने प्रार्थना की कि हे प्रभु आप निकल जाइए, ब्राह्मणी को बड़ा कष्ट हो रहा है, नहीं निकले। उसी समय, ये द्वापर युग की ही बात है, भगवान श्री कृष्ण भी द्वापर में लीला कर रहे थे। उसी समय भगवान द्वापर में थे। भगवान व्यासदेव ने भगवान श्री द्वारिकाधीश को, कृष्ण भगवान को बुलाया कि अब आप ही कुछ कीजिए। भगवान कृष्ण आए, तब कहा हे शुक निकल जाओ। अब भगवान ने कहा है तब तो शुकदेव जी मानेंगे, राधा रानी के तोता है। तो कहा कि ठीक है प्रभु, मैं निकल तो जाऊंगा। धोखे से भागते भागते मैं पृथ्वी पर आ गया, लेकिन हे नाथ,
आपका ऐसा नियम है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेता है आपकी माया उसको जकड़ लेती है। और हे प्रभु, यदि मैंने जन्म ले लिया तो जन्म लेते ही आपकी माया जकड़ लेगी। और जब बालक छोटा होता है माता पिता के स्नेह में, खेल खिलौनों में, फिर थोड़ा बड़ा होता है पढ़ाई लिखाई में, फिर और बड़ा होता है घर गृहस्थी जमाने में, फिर और बड़ा होता है अपने बच्चों में, इस प्रकार से जीव आसक्त हो जाता है। हे नाथ, मैं यदि निकल गया तो मैं आपको भूल जाऊंगा और आपकी माया मुझे जकड़ लेगी। पहले आप यह संकल्प लो, आप मुझे आश्वस्त करो कि आपकी माया मुझे परेशान नहीं करेगी। आपकी माया के प्रभाव से मैं मुक्त रहूंगा, तभी मैं बाहर निकलूंगा। भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे कि बड़े चालाक हो, बड़े समझदार हो। कहा चलो ठीक है, हमारी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आ जाओ। कहा प्रभु देखिए, आपने कहा है और आप कभी झूठ नहीं बोलते। कहा हाँ हाँ, बाहर निकलो, मैं अपनी माया के प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए रोकूंगा, उतनी देर में तुम निकल जाना, तब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी। सुखदेव जी ने कहा लेकिन जब मैं कहूंगा तभी आप अपनी माया के प्रभाव को रोकना। कहा ठीक है। अब सुखदेव जी ने सारी तैयारी कर ली कि बस अब गर्भ से बाहर निकलना है, और प्रभु से कहा कि हे भगवान, अब अपनी माया को आप नियंत्रित कर लीजिए। भगवान ने ऐसा ही किया और सुखदेव जी जैसे ही गर्भ से निकलते हैं उनका प्राकट्य होता है, देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ, लेकिन प्रकट होते ही अपनी माँ का मुख नहीं देखा, पिता का मुख नहीं देखा, भगवान को प्रणाम किया और निकल पड़े वन की ओर, क्योंकि उन्हें माया में नहीं फंसना था। अब आप सोचेंगे इतना छोटा बालक है और कैसे निकलते ही जन्म लेते ही वन जा सकता है। तो 16 वर्ष की समाधि लगा के बैठे थे ना गर्भ में, तो 16 वर्ष के ही ये प्रकट होते हैं। अब देखिए, हम आप जैसे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान के अपने पार्षद हैं, उनमें शक्ति है, सामर्थ्य है। तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए या कुतर्क नहीं करना चाहिए ये कैसे हो सकता है, भगवान की लीला में सब संभव है। तो ये सुखदेव जी 16 वर्ष के बालक नव युवक के रूप में, बड़ा सुंदर इनका रूप है, ये प्रकट होते हैं और निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही जाते हैं उन्हें कोई मोह नहीं था, लेकिन व्यासदेव को तो मोह है कि मेरा पुत्र है। व्यासदेव पीछे पीछे चिल्लाते हैं, अरे बेटा, अरे पुत्र, सुनो तो सुनो तो। तब भागवत में वर्णन आता है, व्यासदेव पीछे पीछे कह रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। वे तो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है, निकल पड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। जो सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही भजन में लग गए, पिताजी के बार बार कहने पर कि बेटा रुको, और जब वन में जा रहे थे तो आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी, जो इको होता है, व्यासदेव चिल्ला रहे हैं पुत्र पुत्र, और तब वृक्षों से, प्रकृति से भी आवाज आ रही है पुत्र पुत्र, रुको रुको। लेकिन सुखदेव जी नहीं रुके। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को हम सभी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। संत जन कहते हैं, बड़े रहस्य की बात है, भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि यह जो सुखदेव जी हैं, सुखदेव गोस्वामी हैं, यह भी कोई साधारण महात्मा नहीं है। कौन है? तो भागवत में लिखा, सर्वभूत हृदय उन सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं जो सबके हृदयों में विराजमान है। और सबके हृदयों में विराजमान तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री सुखदेव जी और कोई नहीं, भगवान कृष्ण ही राधा रानी के प्रिय तोता बनकर, कि इस संबंध से राधा रानी के पास रहने को मिलेगा, तोता बनकर राधा रानी के पास रहते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के रूप में आते हैं। जो उनकी अंग कांति का वर्णन है वह भगवान कृष्ण जैसा ही है। आगे श्लोकों में लिखा है, सुखदेव जी ऐसे लग रहे हैं मानो भगवान श्री कृष्ण ही हो, लेकिन जिन्होंने मोर मुकुट धारण नहीं किया हो और पीतांबर धारण नहीं किया हो, जो दिगंबर रूप में विचर रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण ही सुखदेव गोस्वामी के रूप में हैं।